लाडली बहनों को नया साल का उपहार मिलेगा और तीसरा चरण आवेदन शुरू होगा। आपको आपके खाते में 1 तारीख को ही पैसे डाल दिए जाएंगे। ये पैसे आपके खाते में आने वाले हैं। ये आपके अपने इस छोटे से कार्यकर्ता का और प्रदेश के मुखिया का, मुख्यमंत्री का, पूरे प्रदेश में करोड़ों बहनों को हम राशि दे रहे हैं और देते रहेंगे। भाई दूज और रक्षाबंधन अगर कहीं मन रहा है तो मध्य प्रदेश की धरती पे मन रहा। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी। 1,500 से जोड़ो तो 18,000 रुपया साल। ये उन कांग्रेसियों को जवाब है जो कहते थे चुनाव तक रहेंगे, बाद में देंगे नहीं, इनके पास पैसे नहीं है, कहां से लाएंगे। सुन लो कांग्रेसियों, और आंख खोल के देख लो। हमारी परंपरा, बहन बेटी के हाथ में 2 पैसे अगर जाते हैं तो वो परिवार का पालन करती है, एक एक व्यक्ति के लिए वो पैसा लगाती है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये बेईमान कांग्रेसी कहते कि बहनों को पैसे दोगे तो बहनें दारू पी जाती है। बहनें याद रखना, जब कभी दरवाजे कांग्रेसी आए तो खबर जरूर लेना उसकी, जो उसकी दुर्भावना है, भूलना मत। ये भाव होना चाहिए। इसीलिए कांग्रेसियों की देश भर से झाड़ू लग रही है। एक एक करके सारे राज्य हारते जा रहे हैं और हारते जाना भी चाहिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। जैसी आपकी भावना है, भगवान वही आपको हाल करने वाला है। आज जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो बोलने के लिए तो बहुत कुछ था। नए साल से सभी लाडली बहनों को 1 तारीख की लाडली बहना राशि डाली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मोहन यादव यहाँ पे ऐलान कर दिया है कि सभी लाडली बहनों को 1 तारीख को डॉक्टर मोहन यादव ने बता दिया है। तो चलिए आगे देखते हैं कि लाडली बहना तीसरा चरण। लाडली बहनों, चिंता मत करना, लगातार आगे बढ़ते जाना है, तुम्हारी जिंदगी बदलना है। भारतीय जनता पार्टी को जो अभियान चालू हुआ वो लगातार निरंतर जारी रहेगा। महिला सशक्तिकरण हमारी पहली प्रतिबद्धता है। लाडली बहनाएं भी बैठी है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देता हूं। लाडली बहना चल रही है और हर एक वचन को पूरा करने की दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। और जब मैंने कहा था उस समय के 1,500, 1,250, 1,500 और बढ़ते बढ़ते 3,000 तक पहुंचेगा, तो 1,500 तक पहुंचा दिया है। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। जो कहते हैं वो हम करते हैं। ताली बजा के करो भाई, जो हम कहते हैं वो करते हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और यहां मोहन यादव कर रहे हैं। वो सचमुच में अद्भुत और अभूतपूर्व है। और इसलिए क्यों बहनों की आंखों में आंसू रहे, क्यों 1,000-2,000 रुपए के लिए तरसे, क्यों किसी के सामने हाथ फैलाए। बहनों को भी तो जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है। भगवान ये धरती के संसाधन औरत के लिए भी बनाए, औरतों के लिए भी बनाए, केवल पुरुषों का अधिकार नहीं है। महिला सशक्तिकरण हमारी प्रतिबद्धता है और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में बखूबी वो काम हो रहा है। और अब केवल इतना ही बहनों, इतना ही नहीं, हर दीदी लखपति दीदी बनेगी। लखपति दीदी, ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। पहले कई बहनों ने सुना कि हर महीना पैसा मिलेगा तो उसको भरोसा ही नहीं हुआ, उन्होंने फार्म ही नहीं भरा। अब कहती हम रह गए। मैं आज फिर कह रहा हूं, हर बहन लखपति दीदी बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनकी आमदनी बढ़ाने का अभियान चल रहा है आजीविका मिशन के माध्यम से। और बहनों, तुम्हारे आशीर्वाद से प्रधानमंत्री जी ने वो विभाग मुझे ही दिया है, ग्रामीण विकास विभाग, जिसमें स्वयं सहायता समूह और आजीविका मिशन है। और मुख्यमंत्री जी ने ठीक सोचा है, जो अच्छा काम करने वाले स्वयं सहायता समूह है, अब वो केवल बड़ी पापड़, अचार और बकरी पालन, मुर्गी पालन तक सीमित नहीं रहेंगे। वो छोटे छोटे उद्योग डालने का काम करेंगे। उसमें भारत सरकार पूरा सहयोग करेगी, कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बहनों का सशक्तिकरण निरंतर आगे बढ़ेगा। लाडली लक्ष्मी भी चल रही है, लाडली बहना भी चल रही है, मुख्यमंत्री कन्यादान भी चल रही है। आज और योजनाएं बनती जाएगी। बासोदा के गरीब बहनों और भाइयों, हर एक का घर बनाना प्रधानमंत्री जी का सपना है। अद्भुत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत को भगवान का वरदान है। कहते हुए घर में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो विकास का एक नया अध्याय यहां प्रारंभ हुआ। बाढ़ बांध, सगड़ बांध, बगरू हो, डैम हो, कोटा बैराज हो, मैं आज विस्तार में नहीं जाना चाहता। एक नहीं, कई सिंचाई की योजनाओं पर काम। बासोदा में अस्पताल बनकर तैयार है, कृषि महाविद्यालय खोला गया और सीएम राइज स्कूल की भी शानदार भवन बनकर लगभग तैयार है बच्चों के लिए। सड़कों का जाल हो, चाहे बाकी व्यवस्थाएं, आज उनको गिनाने का वक्त नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम आगे भी है। और मैंने उनका कार्यक्रम थोड़ा बदलवाया। पहले शाम के टाइम आने वाले थे, मैं इनका सवेरा हो तो बासोदा में हो। और जो पहले यहां कार्यक्रम किया गया है, आने को सौगात पहले भाजपा ही ने दिए। और आगे जो मेरे मन में सपना और संकल्प है, प्रधानमंत्री जी ने मुझे कृषि और ग्रामीण विकास का जिम्मा सौंपा है। बासोदा के बहनों और भाइयों, मुख्यमंत्री जी के साथ, क्योंकि राज्य सरकार के सहयोग के बिना काम नहीं हो सकते, आज हमारी हेलीकॉप्टर में भी कृषि रोड मैप के लिए चर्चा हुई है। और बासोदा, विदिशा, रायसेन, ये सब जिले ऐसे हैं जो अद्भुत खेती के लिए जाने जाते हैं। यहाँ का मेहनती किसान, यहाँ की उर्वरा भूमि अगर और ठीक से प्लान बन जाए तो चमत्कार कर सकती है। पंजाब, हरियाणा को मात देने की क्षमता हमारी धरती मां में है।
और एक कृषि रोड मैप विदिशा को मैं आइडियल जगह बनाना चाहता हूं खेती में, और मध्य प्रदेश के लिए भी कसर नहीं छोड़ेंगे, देश के लिए भी काम कर रहे हैं। और इसलिए कृषि का रोड मैप जिसमें बागवानी भी होगी, हार्टिकल्चर, जिसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग की हमारी कल्पना है। खेती के छोटे छोटे आकार है, जोत के आकार हमारे। कई किसान छोटे हैं, लघु हैं, सीमांत हैं, उनको अगर फायदे की खेती करना तो खेती के साथ दूसरे धंधों से भी जोड़ना पड़ेगा। विदिशा जिले में चाहे उन्नत बीज हो, चाहे यंत्रीकरण और चाहे सूक्ष्म सिंचाई की योजना, भारत सरकार के पास योजना तैयार है। मुख्यमंत्री जी का सहयोग मिलेगा तो हम इसको आइडियल जिला बनाएंगे। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर पहुंचे। हमारा चाहे सागर जिला हो, जहां जाने वाले हैं, भावी कृषि यंत्र खुरई प्रसिद्ध है, बांसवाड़ा में भी बन रहा है, विदिशा में भी बन रहा है। तो कृषि यंत्रीकरण की दृष्टि से हम इस औद्योगिक क्षेत्र में नया चमत्कार कर सकते हैं। हरि सिंह जी यहां खड़े हैं, वो सोच रहे हैं कुछ रह नहीं जाए, लेकिन सबसे पहली चीज हमारी यही है कि भारत सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना का लाभ भारत सरकार देगी आपके सहयोग से। लेकिन यहां बाकी सिंचाई योजनाओं पर तो काम चला है, यहां की जनता जानती है। लेकिन दो प्रमुख सिंचाई की योजनाएं, चौरावर बृहद सिंचाई परियोजना और पिपरिया मध्यम सिंचाई परियोजना अगर स्वीकृत हो जाए तो यहां की तस्वीर भी बदल जाए और किसानों की तकदीर भी बदल जाए। और भावना की तो विदिशा में आप हौसला कर चुके हैं, हरि सिंह जी इसलिए खड़े हैं कि एक बार और याद दिला दें। तो खेती के क्षेत्र में क्योंकि पानी चाहिए, जब पानी की बात आती तो एक बात और मेरे दिमाग में आ रही है। हमारे पास बेतवा मैया, मेरे पास वाटर सेट का डिपार्टमेंट भी है, और मैं योजना बनवा रहा हूं, बेतवा सदैव प्रवाहमान रहे, बहती रहे। इस योजना वाटर सेट की स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार की। लेकिन यहां तो बेतवा में पानी रहता ही है, विदिशा में सूख जाती, बांसवाड़ा में बहती रहती है। बात सही है ना, 12 महीने यहां बहती है, और यहां पारासरी मैया बीच से जाती है। और इसलिए मैं समझता हूं सब बांसवाड़ा वासी और आसपास के क्षेत्र की जनता की भावना है कि अगर बेतवा जी का पानी पारासरी में डाल दिया जाए, दोनों को लिंक कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर पहुंचे। किसानों को नया जीवन भी दे देगा। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे बोलो यार, ऐसे नहीं, सही बात है कि नहीं? और जिसका सर्वे पहले करवा लीजिए, वाटर सेट की स्कीम से भी पैसा आ सकता है और राज्य सरकार भी पैसा लगा सकती है। पहले एक बार मेरा आग्रह कि सर्वे करवा लें, और ये फिजिबल हो तो ये नदी जोड़ो, छोटी नदी जोड़ो का एक नया प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के अंदर ही हम लोग क्रियान्वित कर सकते हैं, आप क्रियान्वित कर सकते हैं। एक बात और मेरे मन में आई, यहां की मिट्टी तो सोना उगलती है, लेकिन पत्थर भी कम नहीं है। यहां अगल बगल की पत्थर की खदान है, बांसवाड़ा को उद्योग के क्षेत्र में बहुत आगे ले जा सकती है, लेकिन उसके लिए ठीक प्लान बनाने की जरूरत है। कई बार फॉरेस्ट की अलग अलग दृष्टि रहती है, कहीं कोई गड़बड़ अफसर आ गया तो बोले सब पर बैन, खदानें बंद, मजदूर बेकार, बीच बीच में कई बार ये हो जाता है। मैं मानता हूं कि ठीक से चिन्हांकन करके, और जो चलने वाली खदानें अवैध ना चले, वैध चले, उनमें से जितनों को वैध का दर्जा दिया जा सकता है, वैध का दर्जा दिया जाए, ताकि बांसवाड़ा में पत्थर का काम रोजगार दे सके और बांसवाड़ा को उद्योग के क्षेत्र में और आगे बढ़ाने का काम कर सके। अगर मेरी बात से सहमत हो तो ताली जोर से बजाओ। यहां खेती है, उद्योग, अपनी बहनें बैठी है, आजकल तो बहनें सरकार बना रही है। बिहार में भी बहनों ने चमत्कार किया है, लाडली बहनाएं भी बैठी है। और कई लोग सोचते थे कि अब लाडली बहना चलेगी कि नहीं चलेगी, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देता हूं, लाडली बहना चल रही है और हर एक वचन को पूरा करने की दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे मैंने कहा था उस समय के सारे जन कल्याण की जो आपने जारी रखी है, कोई योजना बंद नहीं होगी, सभी में धनराशि दी जाएगी। एक एक योजना है जन कल्याण की जो आपने जारी रखी है, कोई योजना बंद नहीं होगी, सभी में धनराशि दी जाएगी। एक भी योजना जिस प्रकार से बहनों के लिए आपने सपना देखा है, सारी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि। और शिवराज सिंह जी भाई साहब ने इशारा भी किया है कि अभी तो आपकी ये 3-3.5 साल है, लगातार सरकार के माध्यम से ऐसे विकास के बहुत सारे काम आपने पूरी सूची दी है। मैं पूरी सूची की घोषणा यहीं से कर देता हूं, बजाय नाम पढ़ने की। जो जो आपने मांगा सभी देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन कर रहे हमारे यहाँ के विधायक सुदेश राय जी के लिए। और पूरे मंच के लिए एक बार फिर मैं सीहोर के लिए दोबारा बोलना चाहूंगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और माननीय कृषि मंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार को लेकर के विकास का संकल्प लिया है और हमारी सरकार बनी है, विकास के मामले में महिला, युवा, किसान, गरीब सबकी जिंदगी बढ़िया से बढ़िया करने के लिए, बेहतर से बेहतर करने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। इसलिए एक नहीं, दो नहीं। और आपने गीता भवन की बात कही, अरे गोपाल कृष्ण के लिए भगवान राम का मंदिर अब धूमधाम से बन गया, बोला भगवान जय जय श्री राम। तो गोपाल कृष्ण के लिए गीता भवन की क्या दिक्कत आएगी? हमने तय किया हर नगरीय निकाय के अंदर
जहां जहां भी गीता भवन के आधार पर जैसे टाउन हॉल बनते थे उसी प्रकार से गीता भवन बनाए जाएंगे। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, आपके भवन के लिए जो राशि लगेगी वो भी देने की घोषणा करता हूं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, परमात्मा की दया से गीता वो पवित्र ग्रंथ है जिसके आधार पर दुनिया ने हमारे अपने ग्रंथों के आधार पर हमारी सनातन धर्म की अच्छाइयों की सीख मिली है। आज बदलते दौर में मोदी जी के नेतृत्व में सभी देवस्थानों में एक से बढ़कर एक, यहां तो सलकनपुर वाली मैया भी है भाई साहब, मेडिकल कॉलेज भी बुधनी में है। जियोर जिला तो कितना सौभाग्यशाली है, कितने प्रकार के काम चल रहे हैं, लगभग 113 करोड़ के काम तो यही लोकार्पित हो रहे हैं। मैं मान के चलता हूं आने वाले समय में मेट्रोपॉलिटन सिटी बनने के बाद सीहोर, विदिशा योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए RKG न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना आपके फोन में जरूर पहुंचे। बहुत आगे जाएगा। इसलिए नगर निगम की बात कही है प्रिंस साहब ने, पूरा मेट्रोपॉलिटन के माध्यम से, केवल नगर निगम में नहीं पूरा क्षेत्र अद्भुत रूप से बनने वाला है। जोरदार अभिनंदन करें मेट्रोपॉलिटन सिटी को लेकर के। भविष्य के आधार पर ये तो राजधानी है, इसलिए इस राजधानी के अंदर जो हो सकता है वो सब करेंगे। और योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए RKG न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना आपके फोन में जरूर पहुंचे। भोपाल खसक के अब तो सीहोर तक आ गया, अकेला सीहोर नहीं रह गया, अब तो भोपाल उसका हिस्सा हो गया और भोपाल राजधानी है। ऐसे में आने वाले समय में हम सबको विकास का और बड़ा सोच रखना पड़ेगा, बड़ी प्लानिंग रखना पड़ेगी। उस बड़ी प्लानिंग की तैयारी के लिए हमको कई प्रकार के सुझाव भी लेना पड़ेंगे और कई प्रकार के विकास के मापदंड बनाने पड़ेंगे। आइए हम सब मिलकर के विकास के मामले में तैयार हो जाए। तो भाई साहब ने कहा था, इसलिए मैं भी बोलता हूं, विकास के लिए जो जो तैयार है दोनों हाथ की मुट्ठी बांध कर जब तक मेरी सांस और मेरे हाथ पांव चलेंगे मैं जनता की सेवा देश भर में करता रहूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जिंदगी है इसकी, एक एक सांस अपने जनता के काम आए, अपने देश के लिए आए। ये मेरा भाव है, ये मेरी जिद है, ये मेरा जुनून है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव खूब यशस्वी हों, खूब आगे बढ़े, प्रदेश को अनंत ऊंचाइयों पर ले जाएं। ये सीहोर जिले की इस पवित्र धरती से मैं शुभकामनाएं भी और छोटा होने के नाते उनको आशीर्वाद भी देता हूं कि कोई कसर मत छोड़ो, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाओ। मेरा काम मैं कर रहा हूं। एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश का और देश का विकास पूरी तरह जब तक नहीं हो सकता, तब तक नहीं हो सकता जब तक कि जनता साथ ना दे। अकेले प्रशासन नहीं कर सकता, कोई कलेक्टर नहीं कर सकता, अकेले कोई बाकी अधिकारी नहीं कर सकते। स्वच्छता लाना है कौन को काम करना पड़ेगा, पानी बचाना है कौन को काम करना पड़ेगा, बिजली बचाना है कौन को आगे आना पड़ेगा, नशा मुक्त गांव बनाना है कौन को आगे आना पड़ेगा, योजनाओं का लाभ आदर्श तरीके से मिले कौन को आगे आना पड़ेगा। आप जब तक अपने गांव के लिए आगे नहीं आओगे, विकसित भारत विकसित आपके गांव के बिना नहीं बन सकता। इसलिए अपने गांव को विकसित बनाने का संकल्प लो। यह पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री जी की पूरे देश में तड़फ है। 2047 तक विकसित भारत, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है और उसको पूरा करने में हम कोई कसर ना छोड़े। अब अपने गांव को आगे बढ़ाने के काम में जुटे मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। गंगा जल संवर्धन अभियान के लिए जो काम